प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं हम लोग, राइट है? क्या है आज हमारा आत्मिक युद्ध? क्या है? क्या है? आत्मिक युद्ध। हम सबको पता है युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है। आज हमें एक युद्ध के क्षेत्र में घुसना है आज से। क्या आप तैयार हो? यस, तैयार है सब लोग? आज हमें युद्ध के क्षेत्र में घुसना है। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, क्योंकि समय आ गया है। कुछ नया होने जा रहा है भाई और बहनों। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे मैंने शुरुआत में क्या कहा, समय कठिन होता जा रहा है। संसार का समय ये कठिन होता जा रहा है। अब हमारा समय युद्ध करने का है। हालेलुया। हम सारों को, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कामकरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबके जीवन में शैतान ने अपना युद्ध शुरू कर लिया है। मैं आज भी देखता हूं बहुत सारे लोग हर समस्या में दुख में है, अशांति में है, तकलीफों में है, बंधनों में है। आज हमारी बात नहीं हो रही यहां पर, लेकिन जो हमारे बाहर की जो दुनिया है वहां पर देख रहे हो आप, कुछ भी हो रहा है। इजराइल ईरान पर आ रहा है, ईरान इजराइल पर जा रहा है, बीच में यूएसए कुछ तो कर रहा है, बीच में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू है, ये है वो है। हर जगह पर भयानक वातावरण है। मैं कहना चाहता हूं भयानक वातावरण। हाँ, कोविड आ रहा है, जा रहा है। बीच में मैंने सुना कोविड आ रहा है, उभर रहा है। मैंने बोला अरे भाई साहब, मैंने जो डोज लिया था उसका क्या हुआ? हाँ, परमेश्वर ने दिखाया, डोज से नहीं वचन से तुम बचोगे। हालेलुया। प्रार्थना से तुम बचोगे। हाँ, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और क्या क्या थे। मैं आपको एक सच बात बोलूं, मैंने एक गवर्नमेंट का ठपका लगाने के लिए मैंने एक वैक्सीन लिया था, ठपका कि मैं जा सकूं बाहर कहीं। उसके बाद मैंने कहा मेरा भरोसा वैक्सीन पे नहीं, मेरा भरोसा विश्वास पर है। हालेलुया। मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है। और इसीलिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जो आज से लेकर 2 बुधवार है, इस पर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो भी वचन हम सीखेंगे, मैं आपको इस आने वाले दिनों में हमारा शैतान से और शैतान के साथ जो उसका पूरी सेना है, उसकी जो भर भर कर सेना है, उसके बारे में भी हम सब सीखेंगे। कैसे काम करते हमारे रोजाना जिंदगी में, है ना? तकलीफ है ब्रदर, बहुत तकलीफ है ब्रदर, बहुत संकट है ब्रदर, बहुत कर्ज है। ये सारा किससे आता है, इस पर भी बात होगी। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आत्मिक जिंदगी में आत्मिक युद्ध का आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से क्या है? आत्मिक युद्ध का आरंभ है। बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग आजकल प्रचार करते हैं, ये है वो है, बट लोगों को युद्ध के लिए तैयार नहीं करते। जैसे हम देखते हैं भारत देश ने एक आर्मी तैयार की ताकि वॉर हो तो वो लड़ सके। वैसे मैं कहना चाहता हूं, मसीह जीवन में हम सारे योद्धा हैं। हालेलुया। हम उसके राज्य के, हम उसके किंगडम के योद्धा हैं। वी आर द सोल्जर्स ऑफ हिज किंगडम। इसीलिए हमें अभी तैयारी करनी शुरू करनी है ना? जैसे बीच में मैंने शुरुआत में कहा, किसने कहा 11 लाख रुपए देंगे, पादरी को मारना है, ये करना है, वो करना है, अगर थप्पड़ मारोगे तो 4 लाख, ये करोगे तो 6 लाख, पूरा जान से मारोगे तो 11 लाख। मैं कहना चाहता हूँ पादरी मरने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है तुम जीने के लिए नहीं, तुम मरने के लिए आओ, क्योंकि मेरा यीशु मरने के बाद फिर से जिए उठा है। हालेलुया। हम मौत से नहीं डरते हैं भाई और बहनों। मैं फिर एक बार से कहना चाहता हूँ, वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीबॉडी, क्योंकि हमने वो सत्य को जाना जिसके कारण हम स्वतंत्र हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोगों को किसका भय नहीं है ना? उनको लगता है थोड़े है, उन्हें नहीं पता है, आंख खोल के देखो पूरा जहान हमारा है। हालेलुया।
पूरा देखो, यूएसए लेकर सब जगह पर मसीह लोग भरे हुए हैं। भारत की बात करते हो, बाहर देखो क्या होगा। नाद नहीं करना है हमारा। हाँ, शांत है तब तक शांत है जब, लेकिन अगर हम लोगों को कोई तकलीफ दे तो हमारा राजा हमारे लिए बचाने आएगा जरूर। यस यस। हाँ, मसीह लोग कुछ नहीं करते। क्यों कुछ नहीं करते? क्योंकि करने वाला वो है। करने वाला कौन है? वो है। इसलिए हम कहते हैं युद्ध हमारा नहीं, युद्ध उसका है ना। उसको, जिसने कहा उसको भी हम किसके हाथ में सौंपते हैं? परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। देखते हैं उसका आने वाले दिनों में क्या हालत होगा। मैं यहाँ पर हूं, मैं आपको बोलता हूं, जो भी मसीह विरोधी है, परमेश्वर आने वाले समय में उनका हशर क्या करेगा ये आप लोग देखोगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। यस। आए हम आत्मिक युद्ध के लिए तैयारी शुरू करते हैं। अगर आज से आप आरंभ करने जा रहे हो युद्ध के लिए, तो आपके पास आपका हथियार होना बहुत जरूरी है। अगर आज से परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आप सब योद्धा हो, तो योद्धा के पास तलवार होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा बाइबल निकालो, खोलो। हर, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि ये यहां पर इस जगह पर, हर जगह पर आप जाओगे, कहीं पर भी मैंने देखा बहुत लोग छोटा छोटा बाइबल कैरी करते हैं ऑफिस में, है ना। कुछ सिस्टर्स लोग देखते पर्स में लेकर जाते हैं। मैंने एक ब्रदर को देखा, रिक्शा चलाते हैं ब्रदर, मैंने मेरे आंखों से देखा। एक बार उन्होंने गवाही भी दी यहाँ पर कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन एक समय मिलता है तो मैं बाइबल खोल के पढ़ता हूँ। वो सच, मैंने जिस समय उन्होंने कहा उसी दूसरे दिन मैं बाइक पर जा रहा था, रिक्शा में बैठे थे ब्रदर, बाइबल खोलकर प्रार्थना कर रहे थे। मैं देखकर इतना मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं। हालेलुया। मैंने देखा, मेरी आंखों से देखा, बैठे थे शांति से, ना मैंने आवाज दी उनको। मैं देख रहा था ब्रदर शांति से एक जगह पर खड़े होकर, रिक्शा लगाकर, बाइबल खोलकर पूरे ध्यान से, ध्यान भी नहीं कि ब्रदर जा रहे, पास्टर जा रहे, ध्यान भी नहीं, बाइबल खोलकर पढ़ रहे थे। और उसके बाद मैंने देखा, मैं वहां पर जिम से आ रहा था, बनाना ले रहा था मैं, तो वो देख रहा था मैं, वो उसके बाद उन्होंने प्रार्थना भी की। मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मसीह को ऐसे लोग चाहिए। हालेलुया, जो हर समय उसके साथ रहे। रिक्शा हो, कार हो, ऑफिस हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी हो, लेकिन मसीह साथ हो। हालेलुया। कहीं पर भी हम जाए, मसीह को साथ लेकर जाए। मैंने पिछले बार भी सिखाया। पर लेकिन क्या होता है, शैतान हमें, नहीं यार बाइबल मत लेके जा, बहुत ही हैवी है ना, पर्स हैवी हो जाएगी, है ना। ब्रदर लोग बोलेंगे, मैं कहा हाथ में बाइक चलाओ या बाइबल लूं? अरे बैग ले लो, हाँ बैग ले लो, उसमें बाइबल कैरी करो। और वचन से ही हम सीखेंगे कि आत्मिक युद्ध की तैयारी कैसे करनी है। आज वचन से ही सीखेंगे कि आज हमारे जिंदगी में क्या जरूरी है। आज वचन से ही सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे कौन सी ऐसी तैयारी करने के लिए कहता है। आज वचन से ही सीखेंगे कि परमेश्वर हम सबसे क्या अपेक्षा रखता है, हमें कैसा योद्धा बनना है। आज वचन से ही सीखेंगे भाई और बहनों। मैं इसके लिए आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ही ध्यान लगाकर, मन लगाकर आपको सुनना है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिस समय आपने ये ठान लिया कि मुझे आत्मिक युद्ध के लिए तैयारी करनी है, तो उस समय आपके जिंदगी में संकट आएंगे। ध्यान से सुनना। आज से लेकर 2 बुधवार तक आसान नहीं है। शायद से शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। शायद से अगर बहुत बारिश होगी, तूफान बारिश होगी, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन आपके जिंदगी में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। ये या ध्यान से सुनो, वो कुछ तो करने जा रहा है। चंगाई मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारी तैयारी भी वो करना शुरू करना चाहता है भाई और बहन। कुछ मुद्दे में आपको बोलना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। अगर आज आपका बाइबल लेके आओ, तो अपने हाथों में, राइट हैंड में बाइबल लो फटाफट, चलो राइट हैंड में बाइबल लो। हाँ, स्वर्ग की ओर उठाओ, अपने आंखों को बंद करो और धन्यवाद दो उस परमेश्वर का।
और प्रार्थना करो कि आज खुदा बाप हम फिर एक बार से तेरे पास आते हैं। तूने दी हुई तलवार को लेकर आज तेरे पास आते हैं। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध के लड़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। आज हम घोषणा करते हैं कि आज सहायता करने वाला तू परमेश्वर हमारे साथ रहे परमेश्वर। इसलिए आज हम सबकी तू तैयारी कर परमेश्वर। आज से लेकर 2 बुधवार हम सबको तेरे हाथों में ले परमेश्वर। चाहे कितने भी कठिनाइयां हो, कितने भी तकलीफ हो, कितने भी संकट हो, लेकिन हम सबको तू तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम आत्मिक योद्धा बने परमेश्वर, ताकि हम हर संकट में लड़ाई कर सके। ऐसा ही तू हम सबको बना। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अजीम नाम में हम मांगते। तो सुन और कबूल कर। कलीसिया मिलकर कहेगी आमीन, आमीन, आमीन। सबसे पहला है वचन, दूसरी बात है प्रार्थना। पहला तो हमने सीखा कि बाइबल जरूरी है, वचन जरूरी है। आत्मिक योद्धा बनने के लिए वचन बहुत जरूरी है। वचन नहीं है तो योद्धा नहीं बन सकते। वचन का मालूमात नहीं है तो योद्धा नहीं बन सकते। वचन अगर नहीं जानते, शैतान आएगा। यीशु ने क्या कहा शैतान से? शैतान बहुत ही चपड़ उससे बस कर रहा था, है ना, ये कर वो कर। उसने क्या कहा? लिखा है। क्या कहा? क्या कहा? लिखा है। हर एक का उत्तर उसने एक ही कहा, लिखा है। मैं आपको एक बात बोलूं, शैतान को जब शैतान उसके सामने आया, उसने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जब वो हवा के पास आया तो हवा ने उससे साथ सांप के साथ बात की। राइट है? इसीलिए हम देखते हवा पाप में गिर गई। लेकिन जब यीशु के पास आया, यीशु ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है, ऐसा लिखा है। उसने कहा मुझे नतमस्तक हो ताकि मैं तुझे सारी दुनिया दे दूं। उसने कहा लिखा है कि पृथ्वी का रचयिता बस वही है। हालेलुया। उसने कहा रोटी, तू पत्थर को रोटी बना सकता है, क्यों ऐसा कर रहा है वैसा? उसने कहा लिखा है। क्या कहा? लिखा है। और बाद में क्या कहता है पता है? चुप कर, बस हो, बिन निकल जा यहां से। क्या कहता है? निकल जा। शैतान से भी आपको यही कहना है, निकल जा, बस हो गया अभी। जितना आप शैतान के साथ डील करोगे ना, उतना आप फंसते जाओगे। जितना आप सुनोगे ना उसका, उतना आपको सुनाएगा। लेकिन जितना आप उसे दूर निकालोगे अपने लाइफ से, उतना आप आशीष में बढ़ोगे। हालेलुया। हाँ, अगली बार से शैतान आपको बोलेगा पाप कर, उसे बोलना है चल निकल यहां से। हाँ, व्यभिचार कर, उसे क्या बोलना है? निकल यहां से। दारू पी, कुछ नहीं होता, बहुत टेंशन है, उसे कहना है निकल जा यहां से, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने के लिए समर्थ है। हालेलुया। सब कुछ वो कर सकता है। कब आप उसको उत्तर दे सकते हो? जब आपको वचन की ज्ञान हो, वचन का नॉलेज हो। अगर आपके पास वचन का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यीशु के पास वचन का ज्ञान था, उसलिए वो हर समय लिखा है, लिखा है, ऐसा ही बोलता था। और इसीलिए शैतान भी भाग जाता था, क्योंकि शैतान को भी पता था जो सामने वाला व्यक्ति है ये कोई मामूली इंसान नहीं, इसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। अगर आज शैतान आपसे डरेगा तो एक ही चीज से डरेगा, जो आपके हाथों में जो काली पुस्तक है ना, बाइबल, वो उससे ही डरता है। वो उससे ही डरता है, क्योंकि उसे पता है इसमें ही लिखा गया है उसका अंत कैसा होगा। हालेलुया। मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं युद्ध कहां से शुरू हुआ है। हम सबको बताया आदम और हवा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु के कितने नाम हैं? कितने नाम है? अपने हाथ खड़े करो, चलो। कितने नाम है? हाँ, यस, 7 नाम है। नहीं, क्या क्या नाम है उसके? इमैनुएल, आगे और? जीवन की रोटी, जीवन का जल, अल्फा ओमेगा। हाँ, एक नाम है जिस पर हमारा ध्यान नहीं, वो नाम से ही शुरुआत हुई युद्ध की। क्या है पता है? एक ही नाम है जिसके नाम से युद्ध शुरू हुआ है पहले से, स्त्री का बीज। पता है आपको? स्त्री का, मैं आपको बात बोलना चाहता हूं, स्त्री का बीज नहीं होता है, बीज हमेशा पुरुष में होता है। लेकिन स्त्री का बीज क्या?
हम सबको पता है यीशु की जो माँ थी उसमें ये बीज था। हालेलुया। यीशु का बीज किसी मनुष्य ने नहीं, उसका बीज किसने डाला था? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। ये है स्त्री का बीज। और पता है आदम और हवा को जब उन्होंने फल खाया, तब हवा ने जब बोला कि ये फल मुझे वो सांप ने खाने के लिए कहा है, उस समय परमेश्वर ने उस सांप से कहा कि एक स्त्री का बीज आएगा जो तुझे कुचल देगा। हालेलुया। क्या करेगा? एक स्त्री का बीज आएगा जो तुझे कुचल देगा। आपको पता है उसी समय से शैतान डर गया था, क्योंकि उसे पता था ये कोई मनुष्य नहीं, ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। कोई तो आएगा जो तुझे कुचल देगा। कौन था वो? स्त्री का बीज। उसके बाद क्या हुआ? उसे ऐसा लगा कि वो हबेल है। कौन है? हबेल है। इसीलिए क्या करता है? केन को कहता है अपने भाई को मार। केन में ऐसा डालता है, मन में डालता है, केन अपने भाई की हत्या करता है और उसे लगता है स्त्री के बीज को उसने मार दिया, लेकिन उसे हकीकत नहीं पता था। हाँ, लेकिन जब हबेल मरता है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब असलियत में स्त्री का बीज जब आता है, शैतान कांपने लगता है। तब शैतान कांपने के बाद क्या करता है? हर एक छोटे छोटे बच्चे जो यीशु के साथ पैदा होने थे उनको वो मारने लगता है। उसे लगता है कि इन्हें अगर वो मारेगा तो स्त्री का बीज खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसे नहीं पता था जिसे वो मारना चाहता था वो मरना नहीं चाहता था। उस समय उसका समय अलग था। हालेलुया। लेकिन क्या होता है? बाइबल कहती है राहेल का रोना रुका नहीं। राहेल का रोना रुका नहीं, क्योंकि उस समय बच्चों को कत्ल किए जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे मार रहे थे लोग, जो नए न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? क्योंकि शैतान को डर लग रहा था कि क्या डर लग रहा था? कुचल देगा। क्या करेगा? कुचल देगा, मार देगा। इसीलिए क्या कर रहा था? बच्चों को मार रहा था। उसे लग रहा था ये सारे साजिशों से स्त्री का बीज मर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था स्त्री का बीज मामूली नहीं, वो सर्वशक्तिमान यीशु है। हालेलुया। वो इस संसार में आने जा रहा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस समय स्त्री का बीज आया, शैतान के गढ़ हिलने लगे। हालेलुया। शैतान कांपने लगा, क्योंकि उससे पता था उसका बाप आया है। हालेलुया। कौन आया है? उसका बाप आया है। और जब मृत्यु पे सूली पर उसे लटकाया गया, शैतान को लगा मैं जीत गया। क्या लगा? मैं जीत गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन के बाद फिर एक बार से यीशु ने मृत्यु को हराया और वो जीवित हुआ। और स्त्री का बीज जो परमेश्वर ने कहा वो तुझे कुचल देगा, तो आने वाले बादलों के समय में वो सांप को ही कुचलने आने वाला है। हालेलुया। वो सांप को, शैतान को ही कुचलने आने वाला है। और स्त्री का बीज क्या करता है पता है? स्त्री का बीज आप में बीज डालता है। क्या करता है? आप में बीज क्या है पता है? वचन। प्रेज गॉड। क्या है? स्त्री के बीज ने क्या डाला है हम में? उसने एक बीज डाला है। शैतान वो बीज चुराना है ना। वचन क्या कहता है? चोर आता है चोरी कर जाता है। चोर आता है बीज चुराने की कोशिश करता है। ये युद्ध तब से है। समझ आ रहा है? शॉर्ट में समझाना चाहता हूं मैं आपको। ये युद्ध तब से, लिख के ले लो, ये जो भी है फटाफट लिख के ले लो। बहुत जरूरी है भाई और बहनों, युद्ध क्या है समझने की। मैं आपको बोलना चाहता हूं युद्ध तब से ही शुरू हुआ है। और शैतान आज डरता क्यों है? क्योंकि उसे पता है वो जल्द से जल्द बादलों में आने वाला है और उस समय उसे कुचलकर परमेश्वर देने वाला है। बस हो गया। परमेश्वर बोला बस हो गया, अभी खत्म कर दे। बहुत मसीह लोगों को तूने सताया, बहुत तकलीफ दिया, ये करा वो करा, अभी बस हो गया। अभी तुझे यहाँ पर मुझे समाप्त करना है, क्योंकि मुझे मेरे लोगों को किसके पास लेकर जाना है? मेरे पिता के घर पर लेकर जाना है। क्योंकि उसने जाते समय कहा मेरे घर आओ, क्योंकि मेरे घर पर बहुत जगह है। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। इसीलिए उसने कहा कि तैयार रहो। ये तैयारी है हमारी, और बीज हमारे पास है।
और उसके बाद अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रार्थना की जरूरत है। अगर युद्ध में आप आरंभ करना चाहते हो, अगर युद्ध में आप घुसना चाहते हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं इसके बाद आने वाली समय, आने वाला दिन ये बहुत ही संकट में होने वाला है। लेकिन आपके लिए अगर परमेश्वर चाहता है आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आपकी तैयारी भी वो हिसाब से होनी जरूरी है। लड़ाई इधर है और आपकी तैयारी इधर है, तो आप जीत पाओगे नहीं ना। आपकी तैयारी भी इधर होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप शैतान को हल्के में ले रहे हो तो ये मत समझो वो भी आपके पास सेना लेकर ही रुका है। वो कैसा रुका है मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन वचन के साथ अगर किस चीज की जरूरत है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके जीवन में प्रार्थना की भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। ब्रदर 1 मिनट प्रार्थना करते, ब्रदर 30 सेकंड प्रार्थना करते, ब्रदर खाने के पहले प्रार्थना करते, ब्रदर सोने के बाद प्रार्थना करते, सोने के पहले प्रार्थना करते। ये क्या गोली खा रहे हो? सुबह एक, दोपहर में एक, शाम में एक, ये गोली खा रहे हो? अरे प्रार्थना बंद कमरे में की जाती है। तुम्हारे गुप्त पिता है ना, गुप्तवासी पिता वचन लिखता है, गुप्त में जाकर प्रार्थना करो, कमरे में खुद को बंद करो। मैं भी अगर यहां पर आता हूं पहले अपने आप को कमरे में बंद करता हूं, अंदर जाकर खुद की तैयारी करता हूं, तब जाकर यहां पर मैं आता हूं ताकि मैं युद्ध कर सकूं। तो अगर प्रार्थना आप करनी चाहते हो तो आपकी प्रार्थना ये बंद कमरे में होनी जरूरी है। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत लोग बोलते ब्रदर 7 घंटे प्रार्थना करता हूं, ब्रदर 10 घंटे, ब्रदर पूरे दिन प्रार्थना करता हूं। और ब्रदर देखता हूं बाद में ब्रदर मस्त तंबाकू खा रहा है, हाँ सिगरेट पी रहा है। और कहाँ गई 10 घंटे की प्रार्थना? ये दिखावे की प्रार्थना नहीं चाहिए परमेश्वर को। बाइबल में एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। एक मेरे साथ वचन खोलो। हम सबको पता है, वचन खोलने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब सबको पता है एलिया, राइट है? एलिया सबको पता है, मैंने एलिया बाइबल का, हाँ सबको पता है। हम सबको पता है एलिया जब अहाब के पास गया तब अहाब से कहा ना मेघ आएगा ना बारिश होगी। क्या कहता है? ना मेघ आएगा ना बारिश होगी। 3.5 साल ना कोई बारिश होगी ना मेघ आएगा। ये जब आप सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है ना सुपर नेचुरल है कोई, तो है ना, सुपर एक्टिव कोई, तो बहुत पावरफुल इंसान है। मैं आपको बोलूं एलिया सुपर नेचुरल नहीं था। एलिया क्या था? सुपर नेचुरल नहीं था, है ना। सुपरमैन के जैसा उसने कहा ना बारिश गिरेगी ना मेघ आएगा, और वैसे हुआ नहीं, आया, कुछ भी नहीं हुआ। जब हम ये पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है कुछ तो अद्भुत शक्ति है उसमें। लेकिन बाइबल में याकूब ने इस चीज के बारे में कुछ कहा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। याकूब का पुस्तक खोलो जल्द से जल्द, 5वां अध्याय 16 और 17। हाँ, अभी याकूब इस एलिया के बारे में कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है? बोलो। इसलिए हाँ, तुम आपस में हाँ, एक दूसरे के सामने हाँ, अपने अपने पापों को मान लो, हाँ, ओके, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जिससे हाँ, चंगे हो जाओ। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना हाँ, के प्रभाव से हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। ओके। ये याकूब कह रहा है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक वचन दिखाना चाहता हूं। पहला राजा खोलो, इससे पहले पहला राजा खोलो अपने से। ये वचन कैसा रिलेट करेगा ये आपको सिखाना चाहता हूं। पहला राजा 17वां अध्याय, आयत होगा पहला। और तिशबी एलिया, हाँ, जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ, उसने अहाब से कहा, ओके, इस्राएल का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में हाँ उपस्थिति रहता है। एक मिनट, परमेश्वर यहोवा के जिसके सम्मुख के उपस्थिति में रहता है। शॉर्ट में बोलता हूं, परमेश्वर के उपस्थिति में ये एलिया रहता था। किस में रहता था? परमेश्वर के, किस में रहता था? परमेश्वर की उपस्थिति में। आगे, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में हाँ मेरे बिना
कहे, हाँ, न तो मैं मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। क्या नहीं होगा? ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। वो क्या कहता है? मैं परमेश्वर के उपस्थिति से होके आ रहा। अभी ये परमेश्वर की उपस्थिति क्या होती है, ये अभी आपको सिखाऊंगा। याकूब 5वां अध्याय, अभी 17वां वचन खोलो जल्द से जल्द। याकूब के 5वें अध्याय में 17वां वचन ऐसा कहता है, एलिया भी तो तुम्हारे समान सुख दुख का मनुष्य था। क्या था? तुम्हारे। याकूब कहता है एलिया भी तुम्हारे जैसा सुख दुख का भोगी था, यानी हमारे जैसा कॉमन मैन। जब तक हमने एलिया की स्टोरी सुनी हमें ऐसा लगा सुपर नेचुरल कोई तो है, राइट है, सुपर नेचुरल कोई तो है, कोई तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन याकूब उसके बारे में ये कह रहा है कि वो हमारे जैसा समान, जो सुख दुख का भोगी है, वही मामूली सा इंसान है। लेकिन उसके आगे वो कहता है, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसी। भाई और बहनों, क्या कहता है? जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तब उसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अगर आज आप आपके जीवन में चाहते हो कि परमेश्वर से आप अद्भुत काम करवाना चाहते हो, तो आपको भी एलिया के समान ही प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हारे घुटने मनुष्य के सामने नहीं, तुम्हारे घुटने परमेश्वर के सामने टिकने होने जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हालेलुया। तुम्हारे घुटने मनुष्य से नहीं घुटने टिकने चाहिए। आज हम क्या करते हैं? मनुष्य के भरोसे पर रहते हैं। हाँ, मनुष्य ये करेगा, वो करेगा, डॉक्टर ये करेगा, वो करेगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारे घुटने मेरे सामने टिकने दो, क्योंकि मैं तुम्हें ही सामर्थ से भरना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें उस शक्ति से भरना चाहता हूं, मैं तुम्हें सारे सामर्थ देना चाहता हूं। जो एलिया के पास सामर्थ था भाई और बहनों, आज वो भी सामर्थ हम पे है, क्योंकि याकूब यही कहता है। क्या कहता है? वो हमारे जैसा ही है। बहुत लोगों को एक अलग होता है, अलग जोन में होते हैं। अरे ब्रदर पास्टर अलग है, हम अलग है। अरे नहीं भाई और बहनों, उसने कहा हम सब पर उसने एक जैसा लहू छिड़का है। एक ही आत्मा है, एक ही शक्ति है, एक ही सामर्थ है। इसलिए याकूब को कैसे पता चला? ब्रदर याकूब को कैसे पता चला? याकूब तो उस पुराने नियम में नहीं था। भाई और बहनों, जो प्रार्थना करता है उसको ही पता चलता है सामने वाला इंसान प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, जब आप आपके जिंदगी में अविश्वासियों के सामने चलते हो, और जब अविश्वासी लोग देखते हैं कि आपकी बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी, बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी हो रही है, 1 फ्लैट है, 2 फ्लैट है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परमेश्वर भरते जा रहा है, परमेश्वर हर वरदानों से भर रहा है, तब अविश्वासी भी कहते हैं तुम्हारा मसीह सच्चा है। हालेलुया। उस समय लोगों को भी पता चलता है कि ये प्रार्थना की ताकत है। ये किसकी ताकत है? प्रार्थना की ताकत है। एलिया ने मेघ नहीं बरसाने दिया, 3 साल बारिश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने क्या किया? प्रार्थना की। अगर आज हमारे जिंदगी में संकट है, तकलीफें है, समस्या है, उसका हाल एक ही है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर एलिया को इतना सफल बना सकता है, तो वो परमेश्वर तुम्हें भी सफल बना ही सकता है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर एलिया की सुनता है, तो वो परमेश्वर तुम्हारी भी सुनेगा। अगर वो परमेश्वर एलिया के लिए बारिश रुकाता है, तो वो परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में संकट भी रुकाएगा। अगर वो परमेश्वर एलिया के लिए उस स्त्री का बच्चा बचाता है, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे संतानों को भी बचाएगा, तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा, हर तकलीफों से बाहर निकालेगा। क्योंकि वही परमेश्वर जो एलिया से प्यार रखता है, वही परमेश्वर तुम पर भी प्यार रखता है। हालेलुया। इसलिए वो डरा नहीं, आपसे डरा नहीं, आपको खुले में चैलेंज किया उसने। क्या कहा? बारिश नहीं होगी। हाँ, सामने ऐसा था, और परमेश्वर के सामने कैसा था? ऐसा। संसार के सामने ऐसे रहो, लेकिन परमेश्वर के सामने उसका वचन कहता है लीन बनो जैसे मैं लीन हूं।
जो लीन और नम्र है स्वर्ग का राज्य उनका ही है। हालेलुया। एलिया लीन और नम्र बना परमेश्वर के सामने, तब जाकर अहाब के सामने परमेश्वर ने उसे उठाया। एक राजा, एक पूरे देश का राजा, उसे चैलेंज करना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन वहां पर वो डरा नहीं, वहां पर वो हड़बड़ाया नहीं। पहली सभा थी हमारी, परमेश्वर ने कहा पहली सभा है, अच्छी होनी जरूरी है, लोग आने चाहिए। हम बात करने लगे वेंडर से, वेंडर ने कहा 8 लाख खर्चा हो। कितना होगा? 8 लाख। बैंक में देख रहे कितना है? 50,000। और हमने कहा डन, यस, क्योंकि हमें पता है हमारा देने वाला खुदा है। हालेलुया। सभा का समय आया, पहली सभा पुणे में, सबसे बड़ी सभा हुई वो परमेश्वर की कृपा से। 8 लाख की सभा थी, हमें नहीं पता 8 लाख वेंडर्स को दे भी दिए। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर ने खड़े किए जिसने कहा मैं इस सभा को हाथ बार लगाना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर वो हमारे मनों में डालता है और परमेश्वर उसका काम कभी नहीं रोकता। टेंशन नहीं है, परमेश्वर है। स्टार्टिंग में क्या कहा? मैंने ढूंढा हर जगह, तेरे जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। हालेलुया। ये उस गाने का अर्थ था। अभी आते हैं युद्ध पर फिर एक बार से। युद्ध का आज इंट्रोडक्शन होने जा रहा है, जो 10 मिनट में हम खत्म करेंगे। वचन में हमने देखा एलिया को परमेश्वर ने कैसे संभाला। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, है ना। लड़ाई संसार में ही होने जा रही है हमारी। अभी संसार पर प्रभावशाली बनना है। ध्यान से सुनो, इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड लिख लो। संसार पर प्रभावशाली बनने की अभी बारी है। इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, संसार पर प्रभावशाली बनना है। मैं आपको एक बात बोलूं, आज अगर आप यहां पर देखोगे तो आप यहां पर सब एक हो, लेकिन गेट के बाहर अगर आप देखोगे, आपको रोकने के लिए कोई तो रुका है, वो है शैतान। हालेलुया। यहां से ही बोलता हूं, यहां इसके गेट के बाहर शैतान रुका है। शैतान और उसकी सारी सेना बाहर आपको लेने के लिए रुकी है, लेकिन उसे नहीं पता अंदर कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। शैतान को लग रहा है अभी आएंगे, अभी हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता अभी आएंगे और उसे ही मारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसे नहीं पता है। आपको पता है शायद परमेश्वर आपसे कहता है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर रुका हूं, खटखटाता हूं, जो मेरी वाणी सुनेगा, जो अपने द्वार खोलेगा, मैं उसके घर में आना चाहता हूं। अगर परमेश्वर आपकी इजाजत लेकर आपके जिंदगी में आता है, तो शैतान भी आपकी इजाजत लेकर ही आता है। शैतान आपकी मन से नहीं आता है। मैं आपको बोलूं, क्योंकि शैतान को भी पता है आप हर एक के पीछे परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत लड़ा रखा है आपके लिए। पता है, आपको संभालने के लिए हर एक बच्चे को भी एक एक स्वर्गदूत लेकर रखा है। हम सबके यहाँ पर मैं रुका हूं, मेरे पास तो सेना है, रह गया ऐसा। यहाँ पर आपके पास एक एक होगा। एलिया, कौवा, हाँ ब्रदर, टेंशन नहीं, आपके पास तो सब है। अरे बेटा, लोगों को लगता है परमेश्वर की सेवा है नहीं, बहुत मेवा। हाँ, ये गलत बात है ना। लोगों को लगता है बहुत बड़ी कलीसिया है, बहुत लोग आते हैं, ये होता है वो होता है। असलियत में कुछ नहीं होता है। विश्वास से ही चलता है और विश्वास से ही आगे बढ़ता है। हालेलुया। विश्वास में ही, विश्वास अगर सेवा में हो तो ही आगे जा सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको लेने के लिए शैतान बाहर रुका है, लेकिन शैतान को भी आपकी इजाजत लेनी पड़ती है। जैसा परमेश्वर आपके हृदय में आता है, आपके हृदय में घुसता है, वैसे शैतान का भी एक दरवाजा है, उस दरवाजे से वो अंदर आता है। अगर आपको इस संसार पर इन्फ्लुएंस रखना है, अगर हमारा पहला पॉइंट कहता है कि संसार पर प्रभावशाली बनो, तो सबसे पहले शैतान पर हमें प्रभावशाली होना है। अगर शैतान पे प्रभावशाली होना है तो उसे हमारे अंदर आना नहीं देना है, उसे रोकना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप उसका दरवाजा कौन सा है पता है? ये मुख है। वो मुख से अंदर आता है। कैसे? पूछोगे कैसे?
अगर आप यहां पर हालेलुया प्रेज लॉर्ड कहते हो, अगर बाहर जाकर आप उसी मुंह से गाली देते हो, शैतान इमीडिएटली आपके मुंह में घुस जाता है। हालेलुया, किसको समझ आ रहा है? यहां पर आप कहते हो यस प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष, आप यहां पर आशीष आशीष कर रहे हो और बाहर जाकर किसको तो कर्स कर रहे हो। यह है शैतान की ताकत है। उसे ऐसा ही लग रहा है कि आज भी ये लोग आएंगे यहां पर और इसके बाद अगर ये बाहर जाएंगे तो आज भी वही होगा। ये बाहर यहां पर प्रेज लॉर्ड कहेंगे और बाहर जाकर यही गालियां देंगे, लेकिन उसे नहीं पता कि अभी ये जो लोग बाहर निकलने वाले हैं ये मामूली इंसान नहीं, ये योद्धा बनकर बाहर निकलने वाले हैं। हालेलुया, ये योद्धा बनकर बाहर जाने वाले हैं। उसे नहीं पता है, रहने दो उसको, बहकावे में रहने दो। आपका मुंह, आपके मुंह में वचन होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहां पर आशीष ब्लेसिंग्स कहते हो, है ना, अगर यहां पर कोई माँ बाप है, ध्यान से सुनो, यहां पर कोई माँ बाप है तो माँ और बाप को अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड होता है? पहला जो छोटा बच्चा होता है वो माँ कहे बाप कहे, है ना, मम्मा पप्पा। लड़ाई होती है घर पे, पहले मम्मा कहेगा, नहीं पहले पप्पा कहेगा, ये करेगा वो करेगा, है ना। वैसे ही परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहता है। अगर मैं आपको पूछूं आपका आत्मिक पिता आपसे क्या चाहता है? आपका आत्मिक पिता आपसे यही चाहता है कि आपके मुंह में वचन हो। हालेलुया, है ना। आज लोग बहुत ही दिखावे, पप्पा जीसस पप्पा, ये पप्पा वो पप्पा, है ना। वो कहता है अगर तुम मुझे मानते हो, मुझ पर प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञा पालन करना जरूरी है। हालेलुया, क्या करना जरूरी है? आज्ञा पालन करना जरूरी है। अगर इसलिए प्रभावशाली संसार पर बनना है तो अपने आप पर, शैतान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ध्यान से सुनो, वो बाहर रुका है। आज यहां से आप निकलोगे बाहर तो आप मामूली इंसान नहीं हो, यहां से आप कुछ तो बन के जा रहे हो। हालेलुया, है ना। बीमारी आएगी, मुझे मारेगी, ये करेगी वो करेगी। वचन कहता है तुम्हारे मुंह से ही तुम उसे आमंत्रित करते हो। बीमारियों से कहो बीमारी तेरा सर कहाँ है, बीमारी तेरा डंक कहाँ है, क्योंकि उस डंक को परमेश्वर ने मोड़ लिया है। हालेलुया, है ना। गाना कौन सा है? बीमारी है तेरा सर झुका, कैसा? मुझ पर कोई बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सके ना मेरा सामना। फिर एक बात से, बीमारी बीमारी रे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बस कर ना सकेगा मेरा सामना, बीमारी भी नहीं कर सकेगी। हालेलुया। आज अगर आप यहां से बाहर निकलोगे, शैतान बीमारी लेकर रुकेगा। हाँ, वायरल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसे नहीं पता आप एक तलवार लेकर आ रहे हो और उस तलवार को लेकर आप शैतान के पास जा रहे हो और सारे शैतान के शस्त्रों को आप खत्म कर रहे हो। हालेलुया। उसे आज डराना है आपको। परमेश्वर ने यही कहा, संकट बहुत है लेकिन संकट में उनके साथ हो। हालेलुया। संकट क्या है? बहुत है। दूसरा टॉपिक, इंपैक्ट द मेजर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। संसार के प्रमुख व्यवस्थाओं की प्रभावित करो, व्यवस्थाओं को प्रभावित करो। इंपैक्ट कहो, इंपैक्ट, प्रभावशाली। हाँ, प्रभावशाली, इंपैक्ट लाना है। अभी इन्फ्लुएंस हुआ है, इंपैक्ट लाना है। संसार पर क्या करना है? इंपैक्ट लाना है। हम कुछ अलग है। परमेश्वर ने कहा संसार के तो हो लेकिन तुम में संसार ना हो। संसार पर तुम्हारा इंपैक्ट होना है, संसार का इंपैक्ट तुम पर नहीं होना है। संसार का इंपैक्ट हम पर नहीं, हमारा इंपैक्ट संसार पर होना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रहा है? कैसा ब्रदर, कैसा? हम सबको पता है परमेश्वर ने वचन में कहा है कि अपना इंपैक्ट प्रभावशाली होना जरूरी है। तुम्हारा चाल चलन ये अच्छा होना जरूरी है।
है ना? वचन में क्या कहा है? तुम प्रकाशमान होना, तुम्हें होना है। तुम्हारा प्रकाश लोगों पर अच्छा पड़ना है। अगर तुम मसीह हो, तुम्हारे हाथ में बाइबल है, लेकिन तुम ही वही हाथों से तंबाकू खा रहे हो, वही हाथों से व्यसन कर रहे हो, वही हाथों से बीड़ी ले रहे हो, तो ये प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम्हारा प्रभाव लोगों पर अच्छा होना जरूरी है, इसीलिए तुम्हारा वचन पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। प्रभावशाली बनो, इंपैक्ट अच्छा होना जरूरी है। तीसरा है, फटाफट इसे हम खत्म करेंगे, हाँ, इनफिल्ट्रेट, घुसना है। क्या करना है? घुसना है। इनफिल्ट्रेट, घुसना है। शैतान के गढ़ों में क्या करना है? शैतान के गढ़ों में, शैतान के गढ़ों में, हाँ, घुसना है। कैसे घुसना है मैं आपको बोलूं। इनफिल्ट्रेट यानी क्या? जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने यरीहो की दीवार के सामने रखा, हाँ, क्या किया? इजराइल लोगों को यरीहो के दीवार के सामने रखा, वैसे ही परमेश्वर आज आपको उस दीवार के सामने रखना चाहता है जहां पर आपके लिए परमेश्वर ने आशीष रखे हैं। परमेश्वर ने कहा 7 बार चक्कर लगाओ, यरीहो की दीवार परमेश्वर तोड़ेगा। अगर आज आप प्रभावशाली बनते हुए संसार में, तो परमेश्वर वही है जिसने यरीहो की दीवार गिराई। परमेश्वर वही है जो आज आपके लिए सारे दीवारी को तोड़कर परमेश्वर आज आपके जीवन में आशीष लाना चाहता है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो यरीहो की दीवार तोड़ी, 7 बार चक्कर लगाए। मैं आपको बोले एक उदाहरण दूं। मैंने जब रांची में गया, रांची में चमत्कार बड़े बड़े हुए, मैं खुद पर श्रेय नहीं लेना चाहता। परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, अनिकेत, इन सबको मालूम जो भी मेरे साथ थे। मैंने उस ग्राउंड के कितने चक्कर लगाए? कितने चक्कर लगाए था? अब था 7 चक्कर लगाए। परमेश्वर ने कहा रांची तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। रांची क्या है? तेरा है। अपने समस्या को 7 चक्कर लगाओ। 7 चक्कर मालूम कैसा है? 7 चक्कर यानी आप दिन में हर बार प्रार्थना करो। इसका मतलब यही है कि आप आपके संकट में 7 चक्कर लगाते हो। जब आप प्रार्थना करते हो, इसका मतलब यही है कि आप अपने संकट को 7 चक्कर लगाते हो। और जब 7 चक्कर लगाने के बाद जब आप आराधना करते हो, परमेश्वर हर संकट की दीवार यरीहो की तरह तोड़ेगा और आपके लिए आशीष भर भर कर लाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में आशीष डालेगा। समझ आया? नहीं समझ आया? मैं आपको एक बात बोलूं। मैंने शुरुआत में क्या कहा? सूरज देखा है? सूरज कब आता है? जब अंधकार होता है। कब आता है? अंधकार होता है। जब अंधकार होता है, जब सूरज ऊपर ऊपर आता है, वैसा ही अंधकार कम होते जाता है। जब सूरज पूरा अपनी जगह पर आता है, अंधकार मिट जाता है। हालेलुया। शुरुआत में उत्पत्ति में क्या लिखा? क्या लिखा उत्पत्ति में? सृष्टि कैसी थी? बेडोल थी। कैसी थी? सृष्टि में अंधकार था। क्या था? अंधकार था। लेकिन जब परमेश्वर का प्रकाश आया, हालेलुया, अंधकार मिट गया और बेडोल पृथ्वी, उसमें आकार आया। हालेलुया। अगर आज हमारे जिंदगी में हमारी एक साइड में अंधकार है, एक साइड बेडोलपना है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैं वही प्रकाश हूं जिसने सृष्टि पर प्रकाश डाला, और तुम्हारे जिंदगी में बेडोलपना और अंधकार ये निकल जाएगा। हालेलुया। उसका उदाहरण नए करार में भी है। लास्ट वाला उदाहरण है, ध्यान से सुनो। क्या करना है? इनफिल्ट्रेट, घुसना है। राइट है? यीशु ने क्या कहा? यीशु की सबसे पहली मिनिस्ट्री कहाँ हुई? बोलो गलीली। कहाँ हुई? गलीली। कहाँ हुई? अभी एक बात ध्यान से सुनो। पुराने नियम में क्या लिखा है? पृथ्वी क्या थी? अंधकार में थी। राइट है? क्या थी पृथ्वी? नए नियम में यीशु ने कहा पर मिनिस्ट्री शुरू की? कहां पर की? वचन कहता है गलीली में अंधकार था। क्या था? पुराने नियम में पृथ्वी पर क्या था? गलीली में क्या था? अंधकार था। पुराने नियम में जब अंधकार में परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, तो क्या आया? यीशु ने जब गलीली में कदम रखा, अंधकार से क्या हुआ?
प्रकाश आया। हालेलुया। क्या हुआ? प्रकाश आया। वैसे ही अगर आज आप यहां पर किसको बुलाना चाहते हो तो आपके अंधकारमय जिंदगी में, बेडोल जिंदगी में यीशु को बुलाओ। हालेलुया। वही यीशु जैसे गलीली में पैर रखता है, जैसे वो गलीली में पैर रखता है, अंधकार हट जाता है और गलीली प्रकाश से भर जाता है, वैसे ही मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, शत्रु बड़ा नहीं है, लेकिन शत्रु ने जो आपके जिंदगी में अंधकार डाला है, अगर उसे अंधकार को हटाना है तो यीशु को बुलाना जरूरी है। इतना बात याद रखो, आप गलीली हो। क्या हो? आज आप किसे पुकारोगे? यीशु को पुकारोगे और वो उसकी मिनिस्ट्री करने आपके जिंदगी में आएगा। हालेलुया। वो आएगा, उत्पत्ति और नया नियम। आज भी मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसके आगे, ये तो इंट्रोडक्शन है, अभी आने वाला जो भी है, स्पिरिट ऑफ पाइथन सुना है कभी? अजगर वाली आत्मा, ये बहुत कुछ है जो ये 2 बुधवार में हम कवर करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हो? यस, कितने लोग तैयार है? हाँ, युद्ध हमने छेड़ा है। अभी आज से जिंदगी हमारी आसान नहीं, अभी लड़ना है। हालेलुया। हर एक संकट में लड़ना है, हर एक समस्या से लड़ना है ना? पास्टर मेरे लिए लड़ो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे खुद भी प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। वो सबकी प्रार्थना सुनता है। अभी लड़ना जरूरी है। अपने हाथों को उठाओ उस परमेश्वर की ओर। धन्यवाद करो आज परमेश्वर ने जो सहायता हम पर भेज रहा है। धन्यवाद करो उस परमेश्वर का कि जो परमेश्वर हम सबको सहायता दे रहा है। We thank you Jesus, we thank you Lord। हम तेरा धन्यवाद करते खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज से जो युद्ध के लिए हम तैयार हो रहे हैं परमेश्वर, हम जानते हैं आज से हम कोई मामूली इंसान नहीं, हम योद्धा बनकर बाहर जा रहे हैं। आज परमेश्वर हम जानते हैं इस संसार में जब हम प्रवेश कर रहे तो अब मामूली इंसान नहीं, हम मसीह, आज हम योद्धा बनकर जा रहे हैं। आज परमेश्वर हमारे होने से शैतान को फर्क पड़े ऐसा ही तू कर परमेश्वर। आज ऐसी सहायता तू जो तुझने हम पर उंडेल दी है परमेश्वर, आज ये सहायता तू हम पर तू होने दे परमेश्वर। आज से एक नई सहायता हम लेकर इस यहाँ से बाहर जाए परमेश्वर। ऐसा सामर्थ्य तू हमें भर दे परमेश्वर, ऐसी ताकत से तू हमें भर दे परमेश्वर, ऐसा योद्धा तू हम सबको बना परमेश्वर, ताकि आज से हम शैतान हमसे थरथराए परमेश्वर। हर संकट के लिए, हर समस्या के लिए हम सबको तू तैयार कर परमेश्वर, और आने वाले दिनों में लोगों के जीवन में तू एक नई गवाही निर्माण कर परमेश्वर। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के सारे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने तूने दिखाया कि जब एलिया ने प्रार्थना की तब जाके एलिया एक अद्भुत सामर्थ उसे प्राप्त हुआ। आज परमेश्वर तूने सिखाया कि वचन की ताकत क्या है। इसलिए परमेश्वर आज हम सबको तू ऐसा तैयार कर परमेश्वर, हम सबको एलिया के समान तू तैयार कर परमेश्वर। हमारी जिंदगी में प्रार्थना की जिंदगी बने ऐसा ही तू कर परमेश्वर। हमारी जिंदगी में कोई नहीं, बस तू ही हो, ऐसा ही तू कर परमेश्वर। सारे जहां में बस तू ही तू हो परमेश्वर। हर एक घुटना तेरे सामने टिके ऐसा ही तू कर परमेश्वर। सबको तू तैयार कर परमेश्वर। आज जो लोग यहाँ पर नए आए हैं परमेश्वर, आज उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। उनको भी अनुभव दे परमेश्वर, और उन्हें भी समझने दे परमेश्वर कि तू जीवित खुदा है। हालेलुया। हर एक की समस्या, हर एक की तकलीफ, हर एक की बीमारी आज हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तुझे मार मिलने के बाद हमें छुटकारा मिला है, हमें चंगाई मिली है परमेश्वर। तूने 2025 साल पहले जो क्रूस उठाया उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है। जो 2025 साल पहले तूने जो मार खाया उसके द्वारा हमें चंगाई मिली परमेश्वर। आज वो सामर्थ परमेश्वर तू लोगों पर उंडेल दे परमेश्वर। जो तकलीफ है परमेश्वर, जो बीमारी है, आज यीशु मसीह के नाम से सबको तू छुड़ा परमेश्वर, सबको तू चंगाई दे परमेश्वर, सबको तू सबके तकलीफों से छुटकारा दे परमेश्वर, और तेरा ही जय जयकार हो ऐसा ही तू कर प्रभु जी। सब कुछ तेरे योजना अनुसार हो ऐसा ही तू कर। आने वाले 2 बुधवार हम सबको तू तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम और ज्यादा तेरा सामर्थ प्राप्त कर सके और शक्ति से भर सके। ऐसा ही तू कर प्रभु जी। जो कुछ भी हो तेरे योजना अनुसार हो परमेश्वर।
जैसे सबको तूने यहाँ पर सुरक्षित लेकर आया है, वैसे ही तू सबको अपने घरों पर सुरक्षित लेकर जा। सब पर तेरा अनुग्रह बने रहने दे परमेश्वर, और सबके इर्द गिर्द परमेश्वर तेरे स्वरदूत हो, ऐसा ही तू कर परमेश्वर। आज की प्रार्थना के लिए, आज की सभा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज सब लोगों को तू आशीषित कर और सबको तू बरकत से भर परमेश्वर। जो आशा से आज लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, उनकी आशा तू तोड़ने वाला नहीं, तू उनकी आशा पूरी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तेरा ही जय जयकार हो, ऐसे ही तू जिंदगी हम सबकी तू बना। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अजीम नाम में हम मांगते, तू सुन और कबूल कर। कलीसिया मिलकर कहेगी आमीन 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 आमीन।